नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज बात धर्म स्थल की, जहां जाकर लोग खुद को सेफ महसूस करते हैं। क्या भारत में मंदिर वाकई महफूज है या इसके पीछे भयानक दुनिया है? आज बात इन्हीं मुद्दों से जुड़ी सच्ची घटना पर दक्षिण कन्नड़ पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें एक दलित व्यक्ति जो धर्मस्थल मंदिर प्रशासन में सफाई कर्मचारी रह चुका है, ने कबूल किया है कि उसे 1998 से 2014 के बीच धर्मस्थल और आसपास के इलाकों में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई स्कूली लड़कियों सहित कई महिलाओं के शवों को जलाने और दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। उस व्यक्ति ने दावा किया कि वह पश्चाताप के कारण और बलात्कार और हत्या की पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगभग एक दशक बाद सामने आया है। दक्षिण कन्नड़ के एसपी अरुण के ने टीएनआई को बताया कि 3 जुलाई को शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 211 ए के तहत धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा, व्यक्ति ने अपनी पहचान उजागर न करने का अनुरोध किया है और अदालत से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद हमने मामला दर्ज किया है। मुखबिर ने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। शिकायत का विवरण अधिवक्ता ओजस्वी गौड़ा और सचिन देशपांडे द्वारा जारी किया गया, जो मुखबिर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अपनी शिकायत के साथ उन्होंने पुलिस को उन शवों के अवशेष भी सौंपे हैं जिन्हें उन्होंने हाल ही में खोदकर निकाला है। पुलिस से अनुरोध है कि मेरे द्वारा दफनाए गए शवों के अवशेष खोदकर निकाले जाएं। करीब 11 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ धर्मस्थल छोड़कर पड़ोसी राज्य में छिप गया था। हमें हर रोज डर सताता रहता है कि हमें भी मार दिया जाएगा। मेरा जन्म एक निचली जाति के परिवार में हुआ था और मैंने 1995 से दिसंबर 2014 तक धर्मस्थल मंदिर में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम किया। मैं नेत्रावती नदी और उसके आसपास सफाई का काम करता था। उन्होंने कहा, शुरू में मैंने कई शव देखे और सोचा कि ये आत्महत्या या दुर्घटनावश डूबने वाले लोगों के हो सकते हैं। ज्यादातर शव महिलाओं के थे और उनमें से ज्यादातर बिना कपड़ों के थे। कुछ शवों पर यौन उत्पीड़न और हिंसा के निशान थे, जिसमें गला घोंटना और अन्य घाव शामिल थे। 1998 में मेरे सुपरवाइजर ने मुझे शवों को गुप्त रूप से निपटाने का निर्देश दिया। जब मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं पुलिस को इसकी सूचना दूंगा, तो मेरे साथ क्रूरता से मारपीट की गई। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, मेरा सुपरवाइजर मुझे उन खास जगहों पर बुलाता था जहां शव मिलते थे और उनमें से कई नाबालिग लड़कियों के थे। एक घटना ने मुझे हमेशा के लिए परेशान कर दिया है। 12 से 15 साल की एक लड़की 2010 में कलेरी में एक पेट्रोल पंप से लगभग 500 मीटर दूर मृत पाई गई थी। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसकी स्कर्ट और इनरवियर गायब थे और उसके शरीर पर यौन उत्पीड़न और गला घोंटने के निशान थे। मुझे एक गड्ढा खोदने और उसे उसके स्कूल बैग के साथ दफनाने के लिए कहा गया। एक अन्य मामले में एक 20 वर्षीय महिला का चेहरा तेजाब से जला दिया गया था और उसके शरीर को अखबार में लपेटा गया था और मुझे उसके शरीर को जलाने के लिए कहा गया था। मैं धर्मस्थल क्षेत्र में बेघर पुरुषों और भिखारियों की हत्याओं का गवाह था। मुझे कई शवों को दफनाने और उनमें से कुछ को जलाने के लिए मजबूर किया गया। विस्लर ब्लोअर ने अपनी शिकायत में कहा। उन्होंने आगे बताया, 2014 में मेरे परिवार की एक नाबालिग लड़की का भी मेरे सुपरवाइजर के एक परिचित ने यौन उत्पीड़न किया था। हमने भागने का फैसला किया और मैं अपने परिवार के साथ धर्मस्थल से भाग गया। तब से हम पड़ोसी राज्य में अपनी पहचान छिपाकर और घर बदलकर रह रहे हैं। मेरा इरादा उन हत्याओं के पीछे के पीड़ितों और अपराधियों को उजागर करना है। हाल ही में मैं धर्मस्थल गया और गुप्त रूप से एक शव के अवशेषों को निकाला। तस्वीरें ली गईं और उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है, उन्होंने बताया। उस व्यक्ति ने कहा कि वह पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और जांचकर्ताओं को उन जगहों को दिखाने के लिए तैयार है
जहां शवों को दफनाया गया है। आरोपी धर्मस्थल मंदिर प्रशासन और अन्य कर्मचारियों से जुड़े लोग हैं। वे मुझे शवों को दफनाने के लिए धमकाते और प्रताड़ित करते थे। आरोपी बहुत प्रभावशाली हैं और वे उनका विरोध करने वालों को खत्म कर देते हैं। मैं गवाह संरक्षण योजना 2018 के तहत सुरक्षा मिलने के बाद उनके नाम और उनकी भूमिका का खुलासा करने के लिए तैयार हूं और सच्चाई का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ या किसी अन्य परीक्षण के लिए भी तैयार हूं। दफनाए गए शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, उन्होंने आग्रह किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने सत्य की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय को शिकायत की प्रति सौंपी है ताकि आरोपियों के नाम बताने से पहले उसकी हत्या हो जाए या वह अनुपलब्ध हो जाए। शिकायतकर्ता ने अपने आधार कार्ड, धर्मस्थल प्रशासन द्वारा उसे प्रदान किए गए पहचान पत्र और धर्मस्थल बेलथांगड़ी में पंजीकृत अपनी मतदाता पहचान पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की है।